हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आप में से बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं हमारे साथ जिन्होंने व्रत की महिमा के बारे में और व्रत के बारे में हमेशा जानना और पूछना चाहा है। सामान्यतः बहुत ज़्यादा व्रतों के विधान में मैं परामर्श नहीं देता, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, उस पर भी कभी एक विस्तार पूर्वक बात करेंगे। लेकिन एक व्रत जो आप सब के लिए करने जैसा है, जो आपको बहुत अच्छा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं जब देखता हूँ, जब उनके प्रश्न मुझ तक पहुँचते हैं, तो मुझे ये महसूस होता है और ये चीज़ दिख रही होती है कि वो किसी न किसी तरह के संकट में हैं या परेशानी में हैं या किसी बाधा में हैं, या कोई ना कोई टास्क ऐसा उलझा हुआ उनके जीवन में उनके संग साथ चल रहा है, जिससे वो मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे हैं, प्रयासरत हैं, या चाहते हैं कि ये अगर समस्या उनके जीवन से तिरोहित हो जाती तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता। तो ऐसे में एक स्वसिद्ध एक बहुत अच्छा एक व्रत का विधान है हमारे शास्त्र में, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से ही प्रारंभ होता है। ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी कल पड़ रही है, कल यानी 31 जनवरी 2021। तो ये आप कल से इस व्रत को कर सकते हैं। साधारण सा व्रत है, बहुत सामान्य सी इसकी औपचारिकताएं हैं, सामान्य से इसकी प्रक्रियाएं हैं, जिसको कोई भी आदमी, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष अडॉप्ट कर सकता है। तो आपने करना इतना है कि आप एक छोटा सा संकल्प करेंगे कि मैं अपने जीवन में जितने भी संकट हैं, कहते हैं संकष्ट निवारणार्थे, मेरे जितने भी, और संकष्ट चतुर्थी बोलते हैं इसको, यानी हमारे जीवन के जो संकट हैं, जो बाधाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे पार पाने के लिए हम इस व्रत का विधान करते हैं। बाकी व्रतों की तरह ही सामान्य ढंग से बहुत सी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। जैसे आप कोई लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे आप बहुत सारे तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो वायु दोष को उत्पन्न करती हैं उसका प्रयोग नहीं करेंगे। व्रत के पारायण के बाद भी आप इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दिन में आप कुट्टू के बीज भी घर में लाकर रखिए। इस पर एक अलग से अंक मैं बनाऊंगा किसी दिन। कुट्टू बाजार में जो बना बनाया आटा आता है, उसका इस्तेमाल कभी ना करिए। कुट्टू के बीज आते हैं, छोटे छोटे उसके बीज होते हैं, जैसे बाजरे के बीज होते हैं, इस तरह की शेप होती है उनकी। उसको घर में मिक्सी में ग्राइंड करिए, ताज़ा बनाइए, वो कभी आपको गरिष्ठता नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा, अच्छा रहेगा। कुट्टू के बीज बाजार में जब आप मांगेंगे किराने वाले से, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी के बीज ले लीजिए, उनको ही ग्राइंड करके मिक्सी में, और उसकी ही पकौड़े बनाइए, उसकी ही टिक्की बनाइए, उसकी ही पूड़ियाँ बनाइए, जो भी बनाना है उसका बनाइए। गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का भोजन करें, और ये आप कल सूर्योदय के बाद आप इस व्रत का एक संकल्प ले लें, जो पहली होरा में, यानी कि आप लगभग 6:20 से लेकर के और 7:20 तक या फिर 9 बजे तक भी संकल्प ले सकते हैं। लेकिन तब तक आपने कोई अन्य किसी प्रकार का ग्रहण नहीं करना है। पूरे दिन जो अनाज होता है उसका ग्रहण नहीं करना है। फल आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ले सकते हैं। ये व्रत इसी तिथि से शुरू होकर के वर्ष पर्यंत करना होता है। शुरुआत की तिथि यही होती है, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, जो कल पड़ रही है। थोड़ा सा विलंब हो गया आपको परामर्श देने में, लेकिन अभी भी समय बचा है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं श्री गणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत। और आप थोड़े से चावल अपने दाहिने हाथ पर लेंगे, 1-2 फूल की पत्ती ले लेंगे, अगर है तो, नहीं है तो भी चलेगा। थोड़ा सा जल ले लेंगे दाहिने हाथ पर, और आप कहेंगे जो भी आपके मन में कोई विशेष रूप से संकट या समस्या या कोई ऐसी बात है जिसका समाधान और आप निराकरण चाहते हैं, उसको अपने मन में लेंगे। और फिर ये स्नान वगैरह के बाद ही होगा। कुछ चीज़ें कॉमन है जो हम सोचकर चलते हैं कि आप उतने तो जानते ही हैं। एक एक प्रक्रिया तो मैं सोचता हूँ कि शायद आपको बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो भी। स्नान आदि से निवृत्त होकर के, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके, आसन पर बैठ करके, घी का दीपक, गाय के घी का दीपक जगा करके, और भगवान गणेश की अगर कोई मूर्ति आपके घर में है उनको भी रख सकते हैं, नहीं है थोड़ी दुर्वा रख लीजिए। भगवान गणेश अगर विद्यमान है तो उनको थोड़ी दुर्वा भी चढ़ा दीजिए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में। गम गणपति नमः के जाप के साथ दुर्वा चढ़ाएंगे, जैसे दुर्वा का विधान पूर्व में बताया जा चुका है। लेकिन इस व्रत के संबंध में क्या करेंगे, चावल, जल और फूल की पत्ती लेकर के, आप अपना नाम लेकर के, अपना जो भी आपका मन में संकल्प है उसको लेंगे, और फिर आप कहेंगे कि मैं सकल संकट निवारणार्थे भगवान गणपति के संकष्ट चतुर्थी व्रत को प्रारंभ कर रहा हूं। और ये व्रत ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि संस्कृत में आप फंसेंगे तो फंसते ही चले जाएंगे, आप कर नहीं पाएंगे ठीक से। तो मैं आपके लिए आसान करना चाहता हूं विधियों को, लाभ इसका भी उतना ही प्राप्त होगा। तो आप उसको करके फिर उन चावलों को एक कटोरी में किसी चीज़ में रख लेंगे। वो चावल, फूल की पत्ती और जल को एक छोटा सा पात्र कटोरी का उसमें अपने हाथ से उसमें रख देंगे। और फिर उसके बाद में आप
दिन में अगर संभव हो तो गणेश की जितनी भी वंदनाएं, जो भी प्रार्थना, जो भी मंत्र, जो भी चीज आपको आती है आप इसको करें। गणपति किस तरह ऊर्जा के एक प्रचंड स्वरूप है, इस पर अलग से बात करेंगे। आप सिर्फ इतना समझिए कि अभी आप एक प्रतीकात्मक ढंग से भगवान गणेश को अपने मन वचन कर्म में समाहित करेंगे और उनसे अपने समग्र कल्याण की कामना के साथ इस व्रत को प्रारंभ करेंगे। दिन में आप, जैसे मैंने पूर्व में बताया, दिन में आप फल का सेवन कर सकते हैं, कुट्टू से बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जो कुछ दूध है उसको आप ले सकते हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। ज़्यादा भोजन की कोशिश ना करें। थोड़ा व्रत का मतलब देखिए, व्रत कहते हैं परिधि को। हम केंद्र में हैं और परिधि है क्या? परिधि है वो टास्क, वो उद्देश्य, वो बातें जिनसे हमने उस दिन अपने जीवन को नियंत्रित रखना है। तो ये बोध को जागृत करता है। सभी व्रत, उपवास कहा गया ना, उपवास कहते हैं परमात्मा के निकट वास। तो आप परमात्मा के निकट ऐसे वासित हो जाएं, ऐसे बैठ जाएं, ऐसे खो जाएं, ऐसे घुल मिल जाएं कि आपको खाना पीना, सब तरह के विचार, सब तरह की इच्छाएं, सभी तरह की चीज़ों से विमुक्ति प्राप्त हो जाए। आपके मन में कोई ऐसा भाव आने ही ना पाए जो आपके परमात्मा के साथ सन्निकट को व्यवधान पैदा करता हो, उनके और आपके संपर्क के बीच में कोई बाधा उत्पन्न करता हो। ऐसी चीज़ों से आप परे हो जाएं, उनसे आप उन्हें अतिक्रमित कर जाएं, उनसे पार पा जाएं, उन पर आप विजयी हो जाएं। ये व्रत की व्यवस्था होती है। तो ये आप ध्यान रखें, अच्छे विचार रखें, इसको करें। मैं आपको बताता हूं कि जिन लोगों ने भी इसको प्रारंभ किया, मैं इसी एक व्रत की, देखा जाए तो बस इसी एक व्रत की, नवरात्र के व्रत तो अलग ढंग के विधान के होते हैं, इसी एक व्रत की बात सबसे कहता हूं और लोगों को इसका परामर्श देता हूं। तो आप करें इसको और आप देखेंगे कि आते एक वर्ष में आपकी वो समस्या या वो जो बात थी या वो जो एक आपका संकल्प था वो पूर्ण होने लगा है। और प्रति वर्ष फिर ये प्रति महीने, यानी हर महीने में जब भी कृष्ण पक्ष आएगा उसकी चतुर्थी को आप इस व्रत को करेंगे। प्रत्येक महीने में जब भी कृष्ण पक्ष आएगा तो आप इसको करेंगे। यानी माघ मास से प्रारंभ करते हैं और फिर इसको हम निरंतर करते जाते हैं। ये पूरे वर्ष फिर हर महीने में एक दिन आपने व्रत रखना होता है। ये आप करेंगे। इसमें एक काम और करें, बहुत अच्छा है कि आप घर में ही थोड़ा सा बेसन का लड्डू बनाएं। बेसन को शुद्ध घी के साथ और बूरे या खांड को मिला लें, चीनी से बचें। बोरा या खांड उसमें डालें, उसके साथ एक लड्डू बना लें, चार लड्डू बनाएं। और मोदक बना सके तो बहुत उत्तम है, क्योंकि गणपति को मोदक ही प्रिय हैं। लड्डू भी चलेगा, मोदक भी चलेगा। तो आप अगर घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी शुद्ध स्थान से। होता क्या है, बाजार में जो लड्डू और मिठाइयाँ बनती हैं, आपको पता नहीं है कि वो बनाते समय किस आदमी ने क्या शुद्धता बरती है, उसके मन विचार और कर्म में कितनी शुद्धता रही है। उसका भी दोष कभी कभी आता है। शुद्धता से नहीं बनाया, स्वच्छता से नहीं बनाया, उसको पता नहीं किस तरह से बनाया है, किन लोगों ने बनाया है, क्या वो उस समय खा पी रहे थे, क्या कर रहे थे, कितनी बार मुंह को हाथ लगाया, क्या किया, भगवान जाने। तो अगर खुद बना ले, 4 ही लड्डू बनाने होते हैं, उस 4 लड्डू को बना करके, यानी कि अपराह्न काल में आप दोपहर के बाद 3 बजे के बाद बना करके अपने पूजा घर में रख दें। एक लड्डू अपने वहीं पर छोड़ दें, या आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम से कम 4 बनाएं। आप 4 से लेकर के 40 भी बना सकते हैं, जितना आपका मन हो उतना बनाइए, कोई इसमें समस्या नहीं है। लेकिन 4 जरूर बना लें। उसमें से संध्या काल 1 लड्डू पूजा घर में ही रख दें। पहले तो चारों वहीं रखेंगे, फिर 1 वहीं छोड़ दें। 3 लड्डू ला करके बाहर चंद्रोदय के बाद, चंद्रोदय अपने कैलेंडर में देख लें कि किस शहर में कितने बजे चंद्रोदय है। ये सभी पत्रों में सभी जगह पर मिलता है, सभी काल निर्णय के पंचांगों में और सब पंचांगों में आता है, सभी जंत्रियों में होता है। अपने शहर का चंद्रोदय देखें, चंद्र उदय जितने बजे हो रहा है उसके बाद आप जल थोड़ा सा लेकर के उसमें केसर डाल लें, कपूर भी डाल सकते हैं, इलायची भी डाल सकते हैं। उस जल को आप किसी पौधे में उसका अर्घ देंगे। आप वो पौधा तुलसी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये आप देंगे। या खाली पौधा, एक खाली गमला रख लें मिट्टी से भर करके, जैसे हमने पहले बताया रेत से भर करके, उसमें उस अर्घ को दें। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। ये चंद्र दर्शन के समय का मंत्र है। अगर चंद्रमा नहीं भी दिख रहे हैं तब भी प्रतीकात्मक ढंग से चंद्रोदय का जो समय है उस समय को अपने मन में रखते हुए, देखते हुए, उसके 2 मिनट बाद में इस अपने विधान को इसको पूर्ण कर सकते हैं, अपने व्रत की पूर्णता कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी प्रकार के अन्न का ग्रहण कर सकते हैं और दिन भर आप जो भी जाप करना चाहे करें, नहीं करना चाहते तो ना भी करें तो भी चलेगा। ये बहुत उम्दा है, बहुत शानदार एक विधान है। आप इसको अपने अमल में लाइए और मुझे बताइएगा कि आपको कितना लाभ इससे हुआ। आप के जीवन में खूब समृद्धि हो, खूब शांति हो, खूब ऐश्वर्य हो और खूब आरोग्य हो, जो सबसे पहले होना चाहिए। आप खूब अपनी प्रगति को उपलब्ध हों और हमेशा हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें। हार्दिक प्रेम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति अस्तु।